Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is p block element. This is a boron family. We are talking about the boron family. Okay, so अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. बट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था हमारे पास इस चैप्टर में बोरॉन फैमिली में, कौन सा? दैट इज inert pair effect, Lewis acidic strength. Then we talked about the different type of compounds में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, जैसे कि बनाना बॉन्डिंग की अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? सो अभी रिमेनिंग पार्ट इसका कंप्लीट करते हैं अपन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है क्या? रिएक्शन विद एयर. तो बोरोन को, या अगर बोरोन की अगर बात करें तो अगर ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, देखो स्टूडेंट, जो सॉलिड होता है अपनी दो फॉर्म में अपन बात करते हैं सॉलिड, एक तो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है अमोर्फस फॉर्म. ठीक है, तो अगर बोरोन अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बट अगर ये अमोर्फस फॉर्म में है तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? B2O3. ठीक है, बात करते हैं अगर एल्यूमिनियम की. अच्छा, ये ऑक्साइड बनाना तो मैं एटलीस्ट 2 टाइम आपको पहले ही समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लो. एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया Al2O3. तो इस तरह का ऑक्साइड अपने को देखने को मिलेगा. ओके, तो B2O3, Al2O3, या इन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो M2O3. ठीक है, M यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बोरोन फैमिली के मेंबर को. ऑक्सीजन से अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो ये रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या बना लेगा? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा. जैसे हमारे पास है, मान ले एल्यूमिनियम का ब्लॉक है. ठीक है, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा? इस ब्लॉक के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा. ठीक है, लेयर मतलब सिर्फ सरफेस पे, पूरे सरफेस में, मतलब इधर भी. तो एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया, बना Al2O3 और उसका लेयर बन गया. तो जो इनर पार्ट ऑफ द जो मेटल है वो क्या होगा? फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा. तो ये इसकी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर दे फॉर्म दी नाइट्राइड. नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि देखो, अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ALN. इसका भी जनरल फॉर्मूला आप समझ गए होंगे. एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +3. नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? -3. तो क्या हुआ? Al3N3. इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखें तो क्या हुआ? ALN. ठीक है, सो एल्यूमिनियम अगर बात करें बोरोन फैमिली के में मेंबर में, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या क्या बना रहे बच्चा? उनके ऑक्साइड एंड, तो ट्राई तो ऑक्साइड बन रहे हैं और नाइट्राइड कैसे बन रहे हैं? ALN की फॉर्म में. ओके, बोरोन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. बोरोन अनरिएक्टिव होता है स्टलाइन सोच में, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं. एमोर्फस फॉर्म में अगर बोरोन है तो वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? उसका बोरोन ट्राई नाइट्राइड बनाएगा. नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? बोरोन का नाइट्राइड यहाँ पे बनेगा. ओके, एल्यूमिनियम की भी बात कर चुके हैं. अगर मॉइस्चर और हीट की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्टिविटी करा रहे हो तो क्या बन जाएगा फिर? और इसको पाउडर के अगर फॉर्म में ले लिया है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा उसकी ऑक्साइड की फॉर्म में. यस और नो? अभी यहाँ पे जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें से सबसे काम की बात, या एग्जाम में जनरली बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी काफी कुछ अपन समझ चुके हैं. जैसे कि हेलोजन से रिएक्ट करेंगे, अभी आज ही पढ़ेंगे, तो क्या बनेंगे? हेलाइड बनेंगे. अब हेलाइड सबको बनाना आता है, उनकी प्रॉपर्टीज पे अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे कि अपन ने कल देखा था AlCl3 का डाइमर बन रहा था, याद आ रहा है किसी को? अच्छा, BH3 जब बोरोन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे थे उसके बोरोन हाइड्राइड बन रहे हैं. ठीक है, B2H6, उसमें बनाना बॉन्डिंग था. तो उन कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उनके मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. जैसे कि ये बात कर लेते हैं कि रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, ठीक है, बनाया उनका ऑक्साइड. अब हमसे पूछा इनका क्या नेचर होगा? एसिडिक नेचर में इनको अरेंज करो. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आप इसको याद भी रख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में. पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होता है. एसिडिक नेचर क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज होता है. जैसे कि ले लेते हैं, इधर हो गया हमारे पास Na2O2, फिर हो गया MgO, फिर हो गया Al2O3. ठीक है, इस तरह से SiO2 एंड सो ऑन. तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, यानी कि शुरू वाले तो क्या होंगे बच्चा? एसिडिक. ये क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक. फिर बाद वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे एसिडिक. तो शुरू वाले बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक. वैसे ही टॉप टू अगर बॉटम जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है.
पीरियोडिक टेबल में, जनरलाइज फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम। तो यहाँ पे देखो अपन टॉप टू बॉटम ही तो जा रहे हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इनके अगर ऑक्साइड बनाया आपने तो इनका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला तो स्टूडेंट है एसिडिक, ये दोनों कैसे हो जाएंगे एम्फोटेरिक, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे पास बेसिक। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक का मतलब आप में से कोई बताएगा क्या? अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और मैं पहले भी कभी डिस्कस किया था इस ब्लॉक एलिमेंट में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है बताइए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो वो होते हैं जो कि दोनों से रिएक्ट करेंगे, यानी कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। बट सर्टेन ऑक्साइड होते हैं जैसे कि कार्बन का मोनोऑक्साइड है CO, वो अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस से रिएक्ट करेगा। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चा, एम्फोटेरिक में भी और न्यूट्रल में भी। जैसे कि यहाँ पे बोरोन, नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। ओके, तो रिएक्शन विद वाटर में क्या होगा, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट वाटर व्हेन स्टीम इज पास्ड, रेड हॉट बोरोन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो बोरोन मतलब नॉर्मल कंडीशन में वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है। बट आपने क्या किया, इस बोरोन को भी हीट कर दिया और उस पर स्टीम पास कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया, तो फिर फाइनली रिएक्ट करेगा, क्या बना रहा है अपना ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ये प्रॉपर्टी भी आप जनरली याद रख सकते हैं। अल्काइली मेटल में भी इसी तरह की प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी, है ना। नेक्स्ट, ओनली एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा वाटर से और क्या बना देगा, AlOH थ्राइस। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। गैलियम एंड इंडियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, थैलियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म TlOH इन अ मॉइस्ट एयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। थैलियम पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था, +1, याद आ रहा है किसी को, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एटलीस्ट 2 लेक्चर पे अराउंड अपन इसकी बात किया है कि नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो थैलियम का क्या अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएगा, इसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस। So boron does not react with acid or as well as bases at a moderate temperature. Aluminum show amphoteric behavior. Again, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम खुद भी, दोनों के दोनों का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक, यानी कि एल्यूमिनियम खुद भी रिएक्ट करेगा एसिड से। तो देखो क्या बन गया, Al+3 HCl Cl- और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो जैसे आप एल्यूमिनियम को पुट करोगे HCl के सॉल्यूशन में, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट हो रही है तो हम बोलेंगे कि यस, एल्यूमिनियम ने एसिड से रिएक्ट कर लिया। और अगर आपने बेस के साथ इसको पुट किया है तो तब भी क्या हो रही बच्चा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ओके, so this is known as what, amphoteric behavior of what, aluminium. Next बात करते हैं इनके हैलाइड्स की। अच्छा, यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर ये जो हमारे पास कंपाउंड है बोरोन फैमिली के मेंबर अगर हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेंगे बच्चा, उनके हैलाइड बनेंगे। पहली बात, जैसे कि बोरोन के 3 तरह के हैलाइड होंगे, 4 टाइप के, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। ठीक है, सो दीज आर दी मोस्टली वॉट कोवलेंट इन नेचर। अच्छा, इस पॉइंट को तो अपन याद नहीं रखेंगे, बोलो इस ब्लॉक एलिमेंट में काफी अपन डिस्कस किया है इस पॉइंट को, क्या कि अगर हमारे पास टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है कटाइन का। तो साइज यहाँ पे कटाइन का सबसे छोटा, पोलराइजेशन ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, द कॉमन बिहेवियर, दे बिहेव एज अ लुईस एसिड। देखो लुईस एसिड का क्या मतलब है, इसी पे अपन ने ऑलमोस्ट डिस्कस किया 30 मिनट्स तक लास्ट क्लास में, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने के भी रिक्वायरमेंट है नहीं। आई होप आप उसको पहले देख के आए होंगे, नहीं देख के आए तो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देख के आइए पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो यहाँ पे लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, सबसे कम, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही थी, याद आ रहा है, 2p2p, इसमें 3p2p, तो बैक बॉन्डिंग कम। बैक बॉन्डिंग अगर कम होती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि लुईस एसिड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। BF3 इज वीक लुईस एसिड ड्यू टू व्हाट, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। ये भी अपन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज याद आ रहा है, ब्रिज क्लोरीन और ये टर्मिनल क्लोरीन। तो अपने को बच्चा ये याद भी रखना था शायद से। बॉन्ड लेंथ इसकी देखो 221 पिकोमीटर है, इसकी कितनी 206 है। तो ब्रिज वाला क्लोरीन अपन ने बोला था कि दोनों साइड स्ट्रेच हो रहा है, खिंच रहा है बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इन प्रॉपर्टीज को अपन पढ़ चुके हैं ना, so we can skip now. In a trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in nature to form tetrahedral species.
AlCl3 in acidify aqueous solution form the octahedral species, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी, जैसे कि अगर बोरोन की बात करें तो अपनी टेट्राहेड्रल फॉर्म में जाएगा, और एल्यूमिनियम की बात करें तो वो अपनी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में जा सकता है। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास तो अगर देखो बच्चे सिर्फ क्या है 2s और 2p, 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में कितने ऑर्बिटल 3, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है। तो बोरोन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है 4, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम अपने टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ओके, और बात कर लेते फाइनली, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट पे हमने बात किया था, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर एटॉमिक प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन दी एनामोलस बिहेवियर। वहां पे अपन ने बात किया था लिथियम और बेरिलियम का। बोरोन फैमिली में अपन बात कर लेंगे किसकी, बोरोन की। अगेन यहाँ पे भी कुछ नया रूल नहीं है, देखो वहां से रिकॉल कर सकते हैं आप। बोरोन फैमिली मेंबर में फर्स्ट मेंबर है, यानी कि फर्स्ट मेंबर है, तो इसका साइज क्या होगा? सबसे पहले सबसे साइज छोटा, कटाइन का साइज छोटा, तो पोलराइजेशन पे पावर ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ना के कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो स्मॉल साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक है, तो साइज अगर कम तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जनरली। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अभी एक्सप्लेन किया मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में। देखो जो सेकंड ऑर्बिटल होता है, जो सेकंड शेल है, उसमें 2s और 2p होगा, 2d होता है क्या, नहीं। तो इसमें d ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी स्टूडेंट 4 है। बाकी अदर मेंबर्स कितने बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन अ पेनिट्रम शेल। ओके, so these are the certain point due to which boron show a different characteristics, और different characteristics को अपन ने क्या बोला है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। ठीक है, तो ये तो रीजन थे कि बोरोन का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होता है अदर बोरोन फैमिली मेंबर से, तो ये तो रीजन है। अब इन रीजन की वजह से देखो क्या क्या वहां पे हमारे पास इसका डिफरेंट बिहेवियर होगा। जैसे कि फर्स्ट देखो, बोरोन इज नॉन मेटल, साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो खुद से बोलो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा कि नहीं। मेटल की तो यही प्रॉपर्टी होती है ना कि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो बोरोन अपने आप में क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। अदर एलिमेंट, बोरोन ऑलवेज फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, इसका भी रीजन समझा चुके हैं। साइज छोटा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। थर्ड बात करें तो एनामोलस बिहेवियर में क्या है स्टूडेंट, बोरोन जो है जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, उसी तरह से बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन किसके साथ रखता है, सिलिकॉन के साथ। तो इस बोरोन फैमिली मेंबर में ओनली बोरोन एलिमेंट ऐसा है जो कि डायगोनल रिलेशनशिप रखेगा, बाकी एलिमेंट नहीं रखेंगे। तो डायगोनल रिलेशनशिप में देखो यहाँ पे इसकी और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी स्टूडेंट, सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है सिलिकॉन के साथ। ठीक है, बोरोन does not displace hydrogen from the acid where other element can liberate the hydrogen। ठीक है, अच्छा बोरोन अगर हाइड्रोजन लिबरेट करा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अपने को वहाँ पे कंडीशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जनरली ये नहीं करता। इसका जो ऑक्साइड है एसिडिक है, बाकी एम्फोटेरिक या क्या थे बच्चा, बेसिक थे। ठीक है, इसको प्रो पॉइंट को भी अपन पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास बोरोन का कंपाउंड है दैट इज BOH थ्राइस, इसी को क्या बोल रहे हैं, H3BO3। ये क्या होता है बच्चा, एसिड होता है। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं कहीं बार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इस कंपाउंड को अगर देखते हो तो आपको OH दिख रहा है। जैसे कि जनरली बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि सर NaOH है, तो सर ये तो बेस हुआ ना, ये तो OH देगा। या हमारे पास MgOH ट्वाइस है, ये भी अपने आप में बेस है कि सर ये भी तो OH देगा, तो ये दोनों भी बेस हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, BOH थ्राइस, तो ये भी देखने में कैसा लगता है, बेस दिखता है, बट एक्चुअली में अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट, ये एसिड होता है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, बोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब एक्चुअली इसका एसिडिक नेचर कैसा है समझ भी सकते हैं अपन। जो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चा ये वाला कुछ, BOH थ्राइस,
बोरोन से क्या है, 3 OH कनेक्टेड है। अच्छा, अगर बोरोन से 3 OH कनेक्टेड है तो लास्ट क्लास में अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसका एक क्या होता है, ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। तो जैसे आपने वाटर में पुट किया इस कंपाउंड को, वाटर में क्या एंटिटी होती है बोलो, H+ और OH- दोनों होते हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, इसलिए वाटर का pH कैसा होता है, न्यूट्रल। तो इनिशियली दोनों सेम थे, बट ये OH इसने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा देखने को मिलेगा कि BOH थ्राइस था ही सही, वाटर जो था उसमें H+ और OH- था, तो इसने OH एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या बन गया बच्चा, BOH4 -1, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये H+ ओवरऑल फ्री हो गया। H+ जैसे ही फ्री हुआ, यानी कि पहले तो देखो H+ और OH- इक्वल थे, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी, ठीक है, तो वाटर न्यूट्रल। बट जैसे ही OH को एक्सेप्ट कर लिया तो हम ऐसा बोल सकते हैं H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा हो गया बच्चा, एसिडिक नेचर हो गया। दैट इज, दिस इज व्हाई बोरिक एसिड इसको बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को। ओके, हाँ, सिंपल। बोरेट्स एंड सिलिकेट आर polymerized readily forming polyacid where other do not form the polar acids। ओके, जैसे कि इसका अपन एक कंपाउंड भी देखेंगे कि जो H3BO3 है ना बच्चा, इसका एक पॉलीमर बन जाता है, ठीक है, और वो पॉलीमर कैसे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसको समझ भी सकते हैं अपन, यहाँ पे इसका डायग्राम इसमें नहीं है क्या गिवन, लेट मी चेक। ओके, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये BOH थ्राइस है, ठीक है, तो एक बोरो BOH थ्राइस हो गया, ये हमारे पास दूसरा BOH थ्राइस हो गया, तो यहाँ पे देखो कई सारे जो BOH थ्राइस है वो आपस में क्या होते हैं, एक रफली अगर आइडिया ले अपन तो इस ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, बोलो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा, तो इस पे ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह से ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला हाइड्रोजन का डेल पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के डेल नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो रहा है, फिर ये मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट क्या, BOH BOH। तो यहाँ पे देखो अगेन इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, तो ये मॉलिक्यूल भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे जो BOH थ्राइस के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होके एक पोला एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी, सिर्फ बच्चा बोरोन की एज वेल एज सिलिकॉन की, बाकी में ऐसा नहीं होता। तो अगेन इसको बोलेंगे क्या, एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। नेक्स्ट, बोरोन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, समझ चुके हैं इसमें 2s और 2p, सिर्फ टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, तो कोवेलेंसी मैक्सिमम 4। अदर एलिमेंट की कितनी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, जैसे अपन ने देखा था AlOH6। बोरोन डज नॉट फॉर्म, ये समझ गए ना, अभी इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना सकता है, यस। बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, यस। और इसके जो हाइड्राइड होंगे वो अपने आप में कोवेलेंट होंगे, और ये भी अपन पढ़ चुके हैं। बोरोन नेवर अपीयर एज ए कैटायन, इट डज नॉट फॉर्म B+3, क्योंकि जो हम देखो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, बोरोन का अपन बोल रहे हैं कि नेचर कैसा है, कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में ही तो डिफरेंस होता है कि आयनिक कंपाउंड में तो कंप्लीट चार्ज होता है उन पे, जैसे कि Na+ Cl-, और कोवेलेंट कंपाउंड में कंप्लीट चार्ज नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड बनते कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एकदम मिड में रहेगा। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज व्हाई बोरोन का अपन बोलेंगे कि जनरली ये अपनी +3 फॉर्म में नहीं रहेगा। हैलाइड ऑफ बोरोन एक्सेप्ट BF3 hydrolyze readily and vigorous in water, whereas other element hydride undergoes either partial hydrolysis or no hydrolysis with water। देखो यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं कि BF3 के अलावा जो अदर हमारे पास इसके हैलाइड हैं वो उनका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो हमारे पास ये आपने क्या लिया बच्चा, BCl3 लिया। अब BCl3 किससे रिएक्ट कर रहा है, H2O से। BCl3 किससे रिएक्ट कर रहा है, HOH से। तो देखो ये OH जो है, ये OH तो अटैक करेगा इस बोरोन पे और इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये क्लोरीन और इस H2O का ये H+, ये H+ और ये क्लोरीन बाहर निकल गया, किसकी फॉर्म में, अपन बोल सकते हैं काइंड ऑफ HCl की फॉर्म में, और एक OH कनेक्ट हो गया B से।
तो बोरोन पे देखो 2 Cl तो कनेक्ट है ही सही, साथ ही साथ एक OH कनेक्ट हो गया। अब दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा OHH, ये अटैक करे इस पे, ये क्लोरीन निकल जाए बाहर, ये क्लोरीन निकल जाए बाहर, ये H भी निकल गया बाहर, ठीक है। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि ये जो OH है वो कनेक्ट हो गया इस बोरोन से, तो BOH, ये OH और ये Cl तो अपनी जगह पे है ही सही, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एक और HCl का मॉलिक्यूल हो गया। अगेन एक और H2O का मॉलिक्यूल इस Cl को रिप्लेस करेगा और फाइनली मेरे पास क्या बन गया बच्चा, BOH थ्राइस। क्या बन गया, BOH थ्राइस, बोरिक एसिड बन गया, ठीक है। यानी कि अपन इसको बहुत शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि BCl3 रिएक्ट कर रहा है क्या, 3H2O मॉलिक्यूल से 3 तो HCl बाहर निकल गए और क्या बन गया मेरे पास, H3BO3। देख पा रहे हो, H3BO3 बोरिक एसिड। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बोरोन का हैलाइड है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे बच्चा, इसका हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जो बोरोन का हैलाइड एक्सेप्ट BF3 सभी क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस उनका पॉसिबल है। बोरोन फॉर्म बोराइड विद मेटल वाइड अदर ऑलमोस्ट डू नॉट रिएक्ट। बोरोन फॉर्म्स ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड व्हेन बर्न इन एयर। ओके, नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द बोरोन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में बेसिकली अपन बात करते हैं किसकी, बोरेक्स की, ऑर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरोन। ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब जो भी अभी अपन ने पढ़ रहे थे, H3BO3। डाइबोरोन की मोस्टली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे क्वेश्चंस बनते हैं उन प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। B2H6 याद आ रहा है, B2H6 बनाना बॉन्डिंग या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बोरेक्स के बारे में अपने को थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी करना है, मीनिंग इन शॉर्ट। बात करते हैं बोरेक्स की। ये अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फॉर्मूला इसका याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चा इसका फॉर्मूला, Na2B4O7.10H2, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फॉर्मूला अगर याद रहेंगे तो ही इसके बारे में अदर प्रॉपर्टीज आप डिफाइन भी कर सकते हैं। और इसको आप इस तरह से भी फॉर्म में लिख सकते हो, Na2B4O5OH4.8H2O, ठीक है। दोनों फॉर्मेट आपको याद रखने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो देखो बोरेक्स को बना कैसे सकते हैं, ठीक है। तो बना कैसे सकते हैं अपन, आपने लिया बोरिक एसिड, उसकी रिएक्शन करा दिया आपने सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, तो क्या बन जाएगा Na2B4O7.6H2, साथ में CO2 गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, सोडियम टेट्राबोरेट। Okay, so borax can also be prepared by the small amount by neutralize boric acid with the sodium carbonate. Next, properties of borax. प्रॉपर्टीज पे जनरली अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, है ना। अभी तो वो स्लाइड नहीं है, इसके बाद वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इट इज लेस सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। बोरेक्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम में भी कि अगर बोरेक्स को वाटर में डिजोल्व किया तो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा हो जाता है, तो अल्कलाइन, या उसके को क्या बोल देंगे बच्चा, बेसिक। क्या बोल देंगे उसको, बेसिक नहीं, उसका नेचर हो जाएगा। ओके, एक बोरेक्स बेड टेस्ट होता है बच्चा, इसको अपन यूज भी करते हैं कहाँ पे, क्वालिटेटिव नेचर में, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर बोरेक्स को आपने क्या किया, हीट किया, इट्स लूजेस इट्स वाटर। देखो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, Na2B4O7.10H2, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ऑब्वियसली अब खुद से सोचो, अगर आपने इसको हीट किया, तो यहाँ पे जो भी H2O का कंटेंट है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे, इट लूजेस इट्स वाटर एंड फॉर्म दी पफी मास। देखो H2 बाहर निकलेगा तो वो अपनी गैसेस फेज में बाहर निकलेगा, तो एक क्या मिलेगा मेरे को, पफी मास, ठीक है, लाइक अ स्पंज टाइप से जिसको ना। ऑन फर्दर हीटिंग इट ब्रेक इनटू सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड on which solidification appear as a transparent glass like a bed, that is known as what, borax bed। स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स बेड। तो देखो आपने क्या लिया, बोरेक्स का पाउडर लिया Na2B4O7.10H2O, इसको आपने क्या किया, हीट किया, तो जो भी H2O मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एक पफी मास अपने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर आप हीट कर रहे हो तो हमारे पास क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चा अपन, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, बोरेक्स बेड इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोरेक्स बेड टेस्ट क्या होता है,
तो जैसे हमने क्या किया, बोरेक्स बेड के साथ कुछ अपन ने यूज किया किसी पर्टिकुलर कटाइंस को, सो इट इज यूज एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कटाइंस। बिकॉज ये जब सर्टेन कटाइन से क्या करेगा स्टूडेंट, रिएक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, हमने बोरेक्स बेड लिया, उसकी रिएक्शन करा दिया आपने किससे, कोबाल्ट के ऑक्साइड से। तो इसमें कोबाल्ट का हमारे पास कटाइन है, तो जैसे ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, कोबाल्ट मेटाबोरेट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना सा समझना है अपने को कि जैसे ही बोरेक्स बेड ने इससे रिएक्ट किया तो हमें एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इस कंपाउंड का कलर कैसा है बच्चा, ब्लू। बट अगर बोरेक्स बेड की रिएक्शन आपने निकल के कटाइन के साथ करवाई तो इस कंपाउंड का भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका कलर कैसा है, वोलेट। तो मान लो हमें पता करना था कि हमारे पास कौन सा कटाइन है, क्वालिटेटिव नेचर एनालिसिस जो करते हैं आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको पता करना है क्या कि आपके पास कौन सा कटाइन है। तो सीधा सा आप क्या करोगे, उसकी रिएक्शन करवा दोगे बोरेक्स बेड के साथ, उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ब्लू कलर मिल रहा है तो हम बोलेंगे कोबाल्ट का कटाइन है, वोलेट कलर मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट, निकल, वहां पे कटाइन है। और इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, बोरेक्स बेड टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप कलर भी याद रख सकते हैं इसमें, ओके। यूजेस ऑफ बोरेक्स एंड दी बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड के यूजेस काफ़ी आसान से यूजेस हैं, यू कैन रिमेंबर इजीली। सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद द सॉपी टच, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन हॉट कोल्ड वाटर, हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफाइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो ये बोरेक्स लिया आपने, क्या लिया, अगर एसिडिक मीडियम लिया है, थोड़ा सा हीट किया तो क्या बनेगा बच्चा मेरे को, ऑर्थोबोरिक एसिड। इट हैज ए लेयर। अच्छा यहाँ पे वाई से वर्ड से याद रख सकते हो, बोरिक एसिड की रिएक्शन अपन ने किसी कराई थी, Na2CO3 के साथ, तो बोरेक्स बन रहा था। और बोरेक्स का अगर HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड बन जाएगा। It has a layered structure in which planar BO3 units are joined by the hydrogen bond। मैं शायद इसका स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, याद आ रहा हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोले पॉली एसिड्स, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड अपने आप में क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड होता है, वीक इसका नेचर होता है। जैसे कि अपन एसिड या बेस को भी डिफाइन करते हैं ना दो तरह से, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो हमारे पास बोरिक एसिड है अपने आप में कैसा है, वीक इन नेचर है, ओके। इट इज नॉट अ प्रोटोनोइक एसिड बट एक्ट एज अ लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ द वाटर। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ शायद पहले से ही। ये हमारे पास इसका 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो H2O में क्या होता है बच्चा, H प्लस और OH माइनस होता है। तो H माइनस को एक्सेप्ट कर लिया, BOH4 माइनस, और ओवरऑल H प्लस रिलीज हो गए। अच्छा बच्चे यहाँ पे याद रखना कि जो H प्लस जब रिलीज होते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में, तो अपनी फ्री फॉर्म में जनरली वो नहीं रहते, मतलब H प्लस की फॉर्म में नहीं रहते। तो कई बच्चों को अगर ये लगता है कि सर यहाँ पे तो H प्लस लिखना चाहिए ना, H3O प्लस क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जैसे H प्लस, तो ओवरऑल तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे H प्लस रिलीज हुए, तो जैसे H प्लस बना ना बच्चा, अब ये H प्लस कहाँ पे बोलो, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि कई सारे H2 मॉलिक्यूल है, तो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, कोई भी H2 में आपने ले लिया, जैसे ऑक्सीजन लिया, इस ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन का क्या है बच्चा, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस ये हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो गया इस ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो H3O पॉजिटिव, यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि H2O प्लस H प्लस क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। तो जो जनरली H प्लस है अपनी फ्री फॉर्म में नहीं रहते, बट किसकी फॉर्म में रहेंगे, वो H3O प्लस की फॉर्म में, ओके। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें बोरिक एसिड की, सो ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन वी गेट द metaboric acid HbO2 on which further heating it give the boric oxide that is B2O3। तो ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट किया 375 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर याद रख सकते हैं एनसीईआरटी में भी क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। तो जनरली अपन बहुत डिटेल में इस तरह से फैक्ट याद नहीं रखते, बट यहाँ पे इसका बच्चा टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा। तो 375 पे हीट किया तो मेटाबोरिक मिलता है, और 370 फर्दर हीट करते रहे इसको तो क्या बन जाएगा, बोरिक एनहाइड्रेट ऑल B2O3। नेक्स्ट, अगर इसको 435 पे अगर आपने हीट किया तो क्या बनता है, H2B2O7, और फर्दर हीट किया तो भी यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा, B2O3, ओके।
बोरिक एसिड की अगर यूज़ की बात करें तो इट मैन्युफैक्चरिंग इन हीट रेजिस्टेंस ग्लास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनामल, ग्लेजेस ऑफ द पोट्री, फूड प्रिजर्वेटिव, और ये भी अपन यूज़ करते हैं बोरिक एसिड का जो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो उसको माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं फॉर आई वॉश अंडर द नेम ऑफ बोरिक लोशन. ओके, सो दीज आर द सर्टेन कंपाउंड ऑफ द बोरोन फैमिली जहाँ पे अपन मोस्टली पढ़ते हैं बोरोन को, दैट इज बोरेक्स. ठीक है, इसके बाद एक लास्ट हमारे पास कंपाउंड मिलता है, बोरिक एसिड अपन कवर कर चुके हैं, दैट इज एंड ठीक है ना, एक लास्ट हमारे पास कंपाउंड मिलता है दैट इज B2H6 बोरोन डाई बोरोन. ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं और क्या है उसका नेचर होगा. ठीक है, और उसका सिर्फ अपने को पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड एंड इट्स अ सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, डाई बोरोन का. सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे. इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपन फिर कंटिन्यू करेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में. ओके, सो दैट इज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.